हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीखेगा इंडिया में। दोस्तों, बहुत सारे हमारे टैक्स पेयर का ये कमेंट आ रहा है और पूछा जा रहा है कि सर आईटीसी जो हमें क्लेम करनी है वो 2A से करनी है कि 2B से करनी है, इसका क्लैरिफिकेशन दीजिए हमें। तो दोस्तों, इसी के रिगार्डिंग मैंने आज ये वीडियो बनाई है और आपका इससे रिलेटेड डाउट क्लियर करने वाला हूँ। और इसके साथ दोस्तों, कुछ टैक्स पेयर का ये भी कहना है कि जो 2B है उसका ज़िक्र किसी भी एक्ट में नहीं है या रूल में ये 2B के रिगार्डिंग लिखा नहीं है कि भैया आपको जो 2B में क्रेडिट दिख रहा है वही आपको लेना है, और ये किसी एक्ट में लिखा नहीं है, ऐसा लोगों का कहना है। मैं एक्ट की बात कर रहा हूँ। रूल में तो इंसर्ट कर दिया गया है, लेकिन कोई सेक्शंस में ऐसा बताया नहीं गया है कि 2B में जो दिख रहा है वही क्रेडिट आपको लेनी चाहिए। तो दोस्तों, इस पे भी मैं आपको डाउट आज क्लियर करने वाला हूँ कि कहाँ पे क्या लिखा है। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा इस पूरे वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो दोस्तों, पहले हम बात करेंगे रूल 36(4), क्योंकि रूल 36(4) को ही अपने को बहुत ध्यान में देना है। रूल 36(4) क्या बोलता है, पहले इसको हम रीड करके आपको समझाते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने रूल 36(4) यहाँ पे ओपन कर रखा है। इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी अवेल्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन इन द रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस और डेबिट नोट, द डिटेल ऑफ विच हैव नॉट बीन फर्निश्ड by the supplier under subsection 1 of section 37 in form GSTR 1 or using the invoices furnishing facility shall not exceed 5% of the eligible credit available in respect of invoices or debit note, the detail of which has been furnished by the supplier under subsection 1 of section 37 in form GSTR 1 or using the invoice furnishing facility। दोस्तों, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि रूल 36(4) में दो बातें इम्पॉर्टेंट है। एक तो कि आप कितना नहीं ले सकते, शैल नॉट एक्सीड 5% ऑफ द एलिजिबल क्रेडिट अवेलेबल। जो मतलब जो 2B में क्रेडिट है दिख रही है उसका 2B प्लस 5% की ही आईटीसी आप क्लेम कर सकते हैं, 5% से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। पहली तो ये बात बोल रहा है। और दूसरी बात यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स द डिटेल ऑफ विच हैव बीन फर्निश्ड बाय द सप्लायर अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 37 इन फॉर्म GSTR 1 और यूजिंग द इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। यहाँ पे बोल रहा है कि सेक्शन 37(1) के अकॉर्डिंग आपने जो फर्निश्ड की है अपनी जो डिटेल, चाहे वो डेबिट नोट हो या इनवॉइसेस हो, उसके अकॉर्डिंग जो आपने अपलोड किया है उसके अकॉर्डिंग ही क्रेडिट आपको दिया जाएगा। तो अब हमको समझना है सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, कैसे हमें इनवॉइस और कब तक फर्निश्ड कर देना है, किस डेट तक हमें फर्निश्ड कर देना है। तो दोस्तों, अब मैंने खोल लिया है सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 को। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो सेक्शन 36(4) में दो बातें आपको ध्यान देनी है कि आप 5% से ज़्यादा आईटीसी एक्सीड नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़, और ये जो 5% दोस्तों बताया गया है ये जनवरी से एप्लीकेबल होने वाला है। बट दिसंबर की बात करें तो दिसंबर में 10% से ज़्यादा आपको क्रेडिट नहीं लेना है। 2B में जो दिख रहा है, 2B में जो आपको दिख रहा है और प्लस उसका 10%, इतना ही आप दिसंबर तक में क्लेम कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, हम चलते हैं सेक्शन 37(1) क्या बोलता है। इसमें लिखा है, एवरी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन अदर देन एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन एंड अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन दिस शैल फर्निश इलेक्ट्रॉनिकली in such form and manner as may be prescribed the detail of outward supply of good for or services or both effected during a tax period or on or before the
10th day of the month succeed the set tax period। दोस्तों अब यहाँ से समझिए, यहाँ पे क्या लिखा है, शैल फर्निश electronically in such a way and manner as may prescribe the detail of the outward supply of good or service or both effected during a tax period on or before the 10th day of the month succeed the said tax period and such details shall be communicated। दोस्तों ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर बोला गया है कि आपको जो अपना इनवॉइस और डेबिट नोट जो आपको फर्निश्ड करना है उसको आपको कब तक कर देना है, 10 तारीख तक। आपको नेक्स्ट मंथ के 10 तारीख तक अपना डेबिट नोट और इनवॉइस जो है वो फर्निश्ड कर देना है। इसमें ये लिखा है, जिसको अब 10 बढ़ा के 11 कर दिया गया है। तो आप अब यहाँ पे समझ सकते हो कि सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 क्या बोलता है कि 10 तारीख या उससे पहले आपको अपना रिटर्न फाइल कर देना है, जो कि अब हो गया है 11 तारीख। इसका मतलब अगर आपने 11 तारीख तक अपना रिटर्न फाइल कर दिया होगा तो आप अपना क्रेडिट ले सकते हो। क्यों? अब हम दोस्तों डिसीज़न पे आते हैं कि 2A से हमें क्रेडिट लेना चाहिए या 2B से क्रेडिट लेना चाहिए। अब आप यहाँ पर ध्यान से समझो दोस्तों, जो हमारा 2A है ना, इसमें कोई भी टैक्स पेयर 10 तारीख या 11 तारीख के बाद भी अपना डेटा अपलोड करता है, रिटर्न फाइल करता है, मतलब ड्यू डेट जाने के बाद भी अपना रिटर्न फाइल करेगा, तो भी ये 2A में पूरा का पूरा दिखेगा, क्रेडिट रिफ्लेक्ट होने लगेगा। लेकिन दोस्तों 2B में कोई ड्यू डेट के बाद, मतलब कि 11 तारीख के बाद रिटर्न फाइल करता है, तब वह 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होगा उस मंथ में। अब यहीं पर कन्फ्यूज़न दोस्तों लोगों को होती है कि 2A में तो पूरी क्रेडिट दिख रही है कि 11 तारीख के बाद भी अपना रिटर्न फाइल करता है कोई टैक्स पेयर, बट 2B में नहीं हो रहा है, तो क्रेडिट कौन सा लें। लेकिन दोस्तों हम जो सेक्शन की बात कर रहे हैं, जैसे हमने सेक्शन 37 की बात करी, सेक्शन 37 क्या बोलता है कि आपको 11 तारीख तक, 10 तारीख इसमें लिखा है लेकिन 11 तारीख एक दिन बढ़ा दिया गया है कि 11 तारीख तक आपको अपना रिटर्न फाइल करते हैं या इससे पहले अपना रिटर्न फाइल करते हैं, तभी आपको वो क्रेडिट अलाउ होगा। इसका मतलब हमें 2B को देखना पड़ेगा कि 2B में जो डेटा आता है ड्यू डेट तक अगर फाइल कर दिया गया है, मतलब 2B जो फॉलो कर रहा है सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 को फॉलो कर रहा है, फॉलो करते हुए 2B को बनाया गया है। सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 को फॉलो करते हुए 2B को बनाया है। अगर आपने ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल कर दिया है सामने वाले ने, तो आपके 2B में क्रेडिट दिख जाएगा उस मंथ में, तो और आपको क्रेडिट वही लेना पड़ेगा, ना कि 2A में लेना पड़ेगा। अगर आप 2A से लेते हो क्रेडिट, तुम्हें भी, जो कि आपको पता है कि 2 नए रूल इंसर्ट कर दिए हैं, सस्पेंड का और कैंसिलेशन का। आपकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करा जा सकता है या कैंसिल करा जा सकता है, ऐसा नोटिस आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों मैंने ये वीडियो बनाई थी आपका कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए 2A और 2B में जो आपको कन्फ्यूज़न है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, ज़रूरी लगी हो तो शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।